वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम एसाइड एंड सोलिलोक्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है, हम चाहे पीजी की बात करें चाहे हम यूजी की बात करें या किसी भी कंपटीशन हो, यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी किसी का भी कोई कंपटीशन हो, लेकिन ये इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हम एसाइड एंड सोलिलोक्य दोनों के बारे में बात करेंगे कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या और सिमिलरिटी क्या है, इनके की एलिमेंट्स कौन से होते हैं, विद एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस लेक्चर में। सबसे पहले जानते हैं कि एसाइड है क्या। एन एसाइड इज ए ड्रामेटिक टेक्निक यूज्ड इन प्लेज वेयर अ कैरेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस और टू अनदर कैरेक्टर। एसाइड एक लिटरेरी टर्म है, एक ड्रामेटिक टेक्निक है, नाटकीय तकनीकी है, यूज इन प्ले जिसका हम नाटक के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। वेयर एक कैरेक्टर, जहां पर एक कैरेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली, जो सीधे तरीके से बोलता है किसी टू द ऑडियंस, जो वहां पर श्रोतागण होते हैं उनसे डायरेक्ट बात करता है, और टू अनदर कैरेक्टर, या फिर ऑडियंस से बात करता है या फिर किसी भी दूसरे कैरेक्टर से बात करता है। But the other characters on stage are not meant to hear what is being said. लेकिन जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं ऑन स्टेज पर, आर नॉट, उनका मतलब ये नहीं होता कि वो जो कहा जा रहा है उसको सुने। आई मीन टू से दैट, मानिए कि अगर एक स्टेज पर 5 लोग हैं और थर्ड वाले कैरेक्टर को अगर ऑडियंस से बात करनी है, तो थर्ड वाला कैरेक्टर ऑडियंस के पास जाकर के उससे बातें करता है, अलग जाकर के बातें करता है। और जितने भी पहला दूसरा और चौथा पांचवा जो व्यक्ति है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो स्टेज पर रहते हैं। लेकिन एस साइड जाकर के जब वो बात करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो चारों कैरेक्टर जो वहां स्टेज पर मौजूद है, वो उसकी बात को नहीं सुनते। वो केवल बातें, जो बातें कर रहा है कैरेक्टर और जो ऑडियंस, केवल वही लोग होते हैं, वही लोग सुनने की कोशिश करते हैं। दिस इज यूजुअली डन टू रिवील द कैरेक्टर्स थॉट्स फीलिंग्स और इंटेंशन। अक्सर इसका प्रयोग जो किया जाता है कैरेक्टर के विचारों को, भावनाओं को और उसके इरादों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। They do not want the other character to know about, जिसका मतलब होता है कि किसी भी दूसरे कैरेक्टर्स को उसको जानने का कोई अधिकार नहीं, यानी दूसरे कैरेक्टर्स को इस बारे में पता नहीं चलता। एसाइड्स आर ऑफन इंडिकेटेड इन द स्क्रिप्ट। अक्सर एसाइड चीजों को हम स्क्रिप्ट में भी लिखते हैं बाय द यूज ऑफ स्टेज डायरेक्शन, स्टेज डायरेक्शन का प्रयोग करके किसको कब जाकर के कैसे बातें करनी है। सच एज एसाइड, जिसकी अलग, एसाइड का मतलब अलग होना होता है, और टू द ऑडियंस या फिर ऑडियंस की तरफ जाना होता है। यानी किसी भी कैरेक्टर्स को जब अपने मन की बातों को बताना है, लेकिन मन की बातों को ऑडियंस कैसे पता चलेगी, तो ऑडियंस के पास वो अलग से जाकर के, यानी स्टेज से अलग साइड जहाँ और लोग खड़े होते हैं उससे अलग जाकर के, तब वो अपनी मन की बात वहां पर करता है, और जिससे कि वो डायरेक्ट ऑडियंस उसे सुन लेती है, और वो कैरेक्टर्स जो दूसरे कैरेक्टर्स वो स्टेज पर नहीं सुन पाते हैं। सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड के दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब होता है एलोन, और लोकी का मतलब होता है स्पीच। टॉकिंग टू वनसेल्फ यानी अपने आप से ही बातें करना। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग टू वनसेल्फ यानी एक ऐसा कार्य, कौन सा कार्य, बोलने का, जो अपने आप से किया जाता है। सोलोकी इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वनसेल्फ वेदर साइलेंटली और अलाउड, चाहे वो साइलेंटली करें हम या तेजी से करें। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप से ही बातें करने की कोशिश करता है, चाहे वो तेज से करे या धीरे से करे, उसे सोलिलोक्य कहा जाता है। इट हैपेंस इन ड्रामा, इसका भी फिल्म ड्रामा में होता है। व्हेन ए कैरेक्टर अलोन ऑन द स्टेज, जब एक कैरेक्टर अकेला होता है स्टेज पर, अटर्स हिज और हर थॉट्स अलोन, और जब वो अपने विचारों को तेजी से बोलने की कोशिश करता है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर्स मोटिव्स एंड स्टेट ऑफ माइंड। यह सूचना देता है कैरेक्टर के मोटिव्स, के इरादे क्या है, उसके दिमाग की सिचुएशन कैसी, स्थिति कैसी है। एंड समटाइम्स इन ऑर्डर टू गाइड द जजमेंट एंड रेस्पॉन्सिव ऑफ द ऑडियंस, और कभी कभी इसका प्रयोग किसी जजमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, और ऑडियंस के क्या उसके प्रति रेस्पॉन्सिव हो सकते हैं, इनको जानने के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं कि इनके बीच में की फीचर्स क्या है, सोलिलोक्य और एसाइड के बीच में। देखिए, सोलिलोक्य एक लॉन्गर स्पीच होती है, एक लंबी सी स्पीच होती है। एसाइड शॉर्टर कमेंट, जबकि सोलिलोक्य की अपेक्षा ये
शॉर्ट कमेंट, एक छोटा सा कमेंट होता है, लेकिन सॉलिलोक्वी लंबी होती है। वन कैरेक्टर, कैरेक्टर एक ही होता है, इसमें भी एक ही कैरेक्टर, ये सिमिलरिटी रहती है दोनों में। नो अदर ऑन स्टेज कैन हियर व्हाट इज सेड, इस स्टेज पे जितने भी लोग हैं वो कोई भी उस कैरेक्टर की बात को नहीं सुनता। नो अदर ऑन स्टेज कैन हियर व्हाट इज सेड, जबकि यहाँ पर कोई भी दूसरा नहीं सुनता, यानी दोनों में कोई किसी की बातें नहीं सुनता है। रिवील्स इनर थॉट्स और मोटिव्स ऑफ द कैरेक्टर, ये जो है उस कैरेक्टर के विचारों को, उसके इरादों को व्यक्त करते हैं। रिव्यू जजमेंट और हिडन सीक्रेट, इसमें कोई भी हम सीक्रेट, छुपा हुआ सीक्रेट होता है, जजमेंट होता है, उसकी तब बात करते हैं। कमेंट ऑन द एक्शन ऑफ द प्ले, और प्ले के जो एक्शन होते हैं उसके ऊपर ही कमेंट भी होता है। सोलुकी वर्सेस एसाइड में थोड़ा सा देखते हैं, क्या एक बार फिर से डिफरेंस देख लेते हैं। एक सोलुकी इज ए स्पीच बाय ए सिंगल एक्टर, एक सोलुकी एक भाषण है, इसके द्वारा एक एक्टर के द्वारा कही जाने वाला, एक कैरेक्टर के द्वारा कही जाने वाला। द एक्टर इज अलोन, और एक्टर कैसा होता है, अकेला होता है। स्पीक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें करता है, या फिर अपने आप से करेगा, या फिर द ऑडियंस कैन हियर द सोलिलोक्वी, और ऑडियंस उसकी बात को सुन लेती है। बट इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑडियंस, लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट बात नहीं होती, वो केवल डायरेक्ट ऑडियंस के पास जाकर के बात नहीं करता, वो वहीं पर खड़े खड़े अपने आप से बातें कर लेता है, लेकिन ऑडियंस सुन लेती है। लेकिन एसाइड में वो ऑडियंस की, यानी वो अलग से जाके बात करता है, यानी अपने आप से बातें करना है। सोलिलोक्वी में भी अपने आप से बातें करना है, और एसाइड में भी अपने आप से बातें करना है। लेकिन सोलिलोक्वी में वो जहां पर है वो वहीं पर खड़े होकर के बातें करता है तेजी से। लेकिन एसाइड में क्या होता है, वो अलग से जाकर के, एसाइड में अलग होना, अलग से जाकर के बात करता है ऑडियंस से। फॉर एग्जाम्पल हेमलेट की सोलिलोक्वी जितनी भी है, वहां पर हेमलेट ने जो है, जहां वो खड़ा वो वहीं पर ही उन चीजों को बोलता है। An insight is a speech which is delivered by an actor on the stage. ये भी उस एक्टर के द्वारा स्टेज पर ही डिलीवर की जाती है स्पीच, लेकिन छोटी होती है। एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑडियंस, लेकिन इसका जो सीधा संबंध होता है ऑडियंस के साथ होता है, यानी ये अलग से जाकर, जहां पे और लोग होते हैं वहां से अलग से जाकर के ऑडियंस की तरफ खड़े होकर के ये अपनी बात को कहता है। फॉर एग्जाम्पल वॉयला यूजेस एन एसाइड टू एनलाइटन द ऑडियंस, वॉयला जो है ऑडियंस की को को बताने के लिए वो अलग जाती है, एसाइड का प्रयोग करती है, ऑन हर थॉट्स, अपने विचारों को बताने के लिए। ऑफर इन्फेक्चुएशन विद ड्यूक, ऑडिशन इंटरेस्ट की ट्वेल्थ नाइट, जो इसकी सॉरी जो इसका ड्रामा है ट्वेल्थ नाइट में, वो ड्यूक और सीन से ये वो इन्फेक्चुएशन की बात करती है, अपने विचारों को कैसे करती है, तो वो अलग जाकर के अपनी बातों को प्रकट करती है। एग्जाम्पल और देख सकते हैं, मैकबेथ का है, मैकबेथ है विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखा हुआ। टाइम thou anticipates my dead exploits, the flighty purpose never overtook unless the dead go with it. From this moment, the very first links of my heart shall be the first link of my hand. इसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ के जरिए उसके मन में क्या चल रहा है उस बातों को प्रकट करता है। यहाँ तो उस वक्त की बात करता है जब मैकबेथ मैकडफ को मार देता है, और वहां पर वो उसने मैकडफ को मार दिया, मैकडफ के महल में जाकर के। और जब उसको मारने के बाद वो उस चीज को बताते कि किस तरीके से, मतलब उसको, क्योंकि अपने ऊपर पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि शायद वो राजा को मार दे। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लेकिन अब क्योंकि वो एक एम्बिशियस है, क्योंकि यहाँ पर जो फीलिंग नजर आती है वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी था, क्योंकि मैकबेथ एक राजा बनना चाहता था, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने मैकडफ को मार डाला। लेकिन अब वो जब उसने मैकडफ को मार डाला तो उसी कहीं ना कहीं उसे जो है इस चीज का पछतावा होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वहां पर वो अपने आप से ही बातें करता है, और यहाँ पर वो उसकी जो उसकी मेंटल स्टेट है उस चीज को क्लियर होता है, वो ऐसा लगता है उसने सारे अपने मॉरल वैल्यूज भी खो दिए हैं। और इस तरीके से उसने जो डिसीजन लिया था राजा को मारने का, अब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं निर्णय उसका कहीं गलत
तो नहीं। तो ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेज में वो अपने आप से बातें करने लग जाते हैं। क्रूसिबल, जो कि आर्थर मिलर के द्वारा ही एक प्ले है। आर्थर मिलर ने अपने क्रिस्टल में एसाइड का प्रूव किया है अपने लास्ट, क्योंकि यहाँ पे एलिजाबेथ है जो लास्ट जो अंतिम वर्ड होते हैं तो अलग से जाके बोलती है, वो भी लेके कंक्लूजन की ओर। जब वो कहती भी है, वो इस चीज को स्पष्ट भी करती है, ही हैव हिज गुडनेस नाउ, गॉड फॉरबिड आई टेक इट फ्रॉम ही। यानी वो अलग से जाकर इस चीज को कहती है कि भगवान ही हैव हिज गुडनेस नाउ, अब वो पूरी तरीके से ठीक है। गॉड फॉरबिड, भगवान क्षमा करेगा, आई टेक इट फ्रॉम ही, यदि मैंने कुछ भी गलत किया तो मुझे उससे क्षमा मिलेगी। तो इस तरीके से वो अपनी बातों को प्रकट करती है, अलग जाकर के बोलती है। हैमलेट में बाई विलियम शेक्सपियर के द्वारा है, ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ये तब की बात होती है जब हैमलेट के जो चाचा होते हैं, हैमलेट के जो अंकल हैं, हैमलेट के अंकल ने उसकी मदर के साथ शादी कर ली, क्लॉडियस ने। जब क्लॉडियस शादी कर लेता है तो वो हैमलेट को कहता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तो मेरी बेटी की, तो मेरे भाई की बेटी बल्कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। तो वहां पर हैमलेट एसाइड का प्रयोग अलग जाके बोलता है, ए लिटिल मोर देन किन, किन का मतलब होता है रिलेशनशिप, रिश्तेदार से कहीं ज्यादा, एंड लेस देन काइंड, और काइंड से कहीं कम, जिसमें एक ऐसा रिश्तेदार जो रिश्तेदार से तो कहीं ज्यादा लेकिन जिसके पास कोई भी दया नहीं है। एक है चेरी और चार्ट का वाई एंटन चेको, जिसमें यक्ष अलग जाके बोलता है, विवो एंटी युवना, कुड आई हैव ए वर्ड, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, आई वॉज बॉन्डिंग, मैं यहाँ घूम रहा था, इफ मैडम वुड बी गोइंग बैक टू, अगर मैडम पेरिस जाएंगी तो द फूड्स अनईटेबल, द दैट ओल्ड मैन बॉन्डिंग अबाउट मर्टिंग टू हिमसेल्फ। तो कहता है कि अगर मैडम पेरिस जाएंगी तो मैं भी उनके साथ पेरिस जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की चीजें अनईटेबल, यहाँ की अन चीजें मतलब यहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसके हिसाब से नहीं है, तो वो मैडम के साथ भाग जाए, लेकिन इस बात को उसके सामने नहीं कह सकते, अलग से होके कहते हैं कि अगर ये मौका लगे तो मैं भी मैडम के साथ पेरिस चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ का स्टैंडर्ड उसके हिसाब से रहने के लिए नहीं। तो इस तरीके से जो बातें व्यक्ति को अलग तरीके से करता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं, और आपकी पार्टी में जब जाते हैं तो दो चार लोग आपके साथ होते हैं। जब आप लोग बातें कर रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि कोई अब जब बातें करते हैं, एक तो कमेंट पास करना होता है या कुछ भी कहना होता है, कुछ भी ज्यादा बोलना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक साइड से हल्का सा साइड से होते हैं, और साइड से होने के बाद हम तब उस बात को बोलते हैं, हाँ देखा अपने को क्या समझता है, कुछ भी स्टेप भी डालो, कैसे भी एक छोटे से डालो, कैसे भी कैसे, लेकिन उसको अलग, हल्का सा अलग होकर के बोलते हैं, तो वो एस साइड कहलाता है। और उसी जगह जब हम बोलने लगते हैं अपने आप से तो वो हमारा सोलिलोक्य कहलाता है। तो इसके बीच में थोड़ा सा हल्का सा बेसिक डिफरेंस है, बाकी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इनके बीच में। तो इस तरीके से दोनों जो डिवाइसेस है एलिजाबेथ की यूज में कॉमनली यूज किया जाती थी। बाद में इसका प्रयोग जो इट वाज यूज इन द लेटर विक्टोरियन एज में इसका प्रयोग किया गया था, खासतौर से यूजिन ओनील ने अपने स्ट्रेंज इंटरल्यूड में 1928 में जो पब्लिश हुई थी उसके अंदर ज्यादातर इसका प्रयोग किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया कि एसाइड क्या है और सॉलिडिटी क्या होती है, और डिटेल में सॉलिड को जानने के लिए हमने पहले पिछले वीडियो में बात भी की थी, आप उस वीडियोस को देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो गया। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना